हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी में जो हम लोग रिटर्न फाइलिंग करते हैं। 3B में हम लोग रिटर्न फाइलिंग करते हैं 3B, तो उसको हम लोग इनपुट ठीक से क्लेम कर रहे हैं कि नहीं, जो 2B का हिसाब से है उस हिसाब से हम लोग क्लेम किए कि नहीं, कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, कौन सा महीने में डिफरेंस आ रहा है, या फिर जो आरसीएम जो आ रहा है 2A हो या फिर 2B में ऑटो पॉपुलेटेड आ जा रहा है, वो आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हम लोग पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं और उसका इनपुट क्लेम कर रहे हैं कि नहीं, या फिर जो लाइबिलिटी हम लोग जीएसटी 1 में दिखा रहे हैं वो 3B में उतना आ रहा है कि नहीं, वो कैसे क्रॉस चेक करेंगे जीएसटी पोर्टल से, आज हम लोग इसमें बात करेंगे। सिंपली आपको जीएसटी में लॉगिन कर लेना, आपको यहाँ पे जाना है सर्विसेज में, उसके बाद आपको जाना है रिटर्न्स, उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है टैक्स लाइबिलिटीज एंड आईटीसी कंपैरिजन में आपको जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिनेंशियल ईयर चूज कर लेना है, कोई भी फिनेंशियल ईयर देखना है तो आपको 24-25 दिखना है तो 24-25 चूज कर लेंगे, उसका पुराना देखना है तो आपको पुराना देख सकते हैं। 24-25 में मान लीजिए दिखा रहा हूँ तो मैं इसमें सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद आपको पहले दिखेंगे कि डिफरेंस लाइबिलिटी, आप कितना डिफरेंस आपका जीएसटी 1 का हिसाब से कितना आ रहा है और आपका 3B का हिसाब से क्या है। कुछ डिफरेंस होता तो इसमें क्या होता है कि आपको दिखा देता है। देखिए यहाँ पे ये अमाउंट डिफरेंस है, ये अमाउंट किस लिए डिफरेंस है ये भी मैं बता रहा हूँ कि ये जो डिफरेंस है आपका ये आरसीएम का हो सकता है, क्योंकि आप आरसीएम 3B में पेमेंट किए लेकिन जीएसटी 1 में वो नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो आरसीएम जो है 2B में है 2A में है तो उसको 3B में आप पेमेंट करें तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन जो आरसीएम 2B और 2A में रिफ्लेक्ट नहीं है वो आरसीएम आप पेमेंट करते हैं, तो जो पार्टी मान लीजिए ऑन रजिस्टर ट्रांसपोर्टर का तो ऑन रजिस्टर है, या फिर आप लॉयर का जो आरसीएम आप पेमेंट करते हैं लॉयर चार्जेस, उसका 2B और 2A में शो नहीं करता, इसीलिए आप जो 3B में पेमेंट करके उसका इनपुट भी क्लेम करते हैं वो यहाँ पे डिफरेंस आएगा, तो इसको आपको देख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे की तरफ देखेंगे तो आईटीसी का आपको बता रहा है कि आईटीसी का समरी बता रहा है। क्या आईटीसी में समरी बता रहा है, ये देखिए आपका समरी जो है आप आईटीसी क्लेम किए हैं, यहाँ पे देखिए 3B में जो क्लेम किए हैं आज पर 3B और आज पर 2B, तो इसमें आप देख लीजिए कि दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है तो क्यों डिफरेंस है, तो फिर उसका डिटेल्स में जाकर आप देख सकते हैं। पहले आपको यहाँ से देख लेना है, इसको आपको डाउनलोड करना है तो एक्सेल में आपको यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड में इसको क्लिक करके फिर इसको सेव कर सकते हैं। ऐसे रिवर्स चार्ज वाला भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिवर्स चार्ज में आपको देखिए लाइबिलिटी अदर देन एक्सपोर्ट और रिवर्स चार्ज, मतलब रिवर्स चार्ज इसमें कवर नहीं हो रहा है जो लाइबिलिटी, तो इसमें आपको देखिए आईजीएसटी में, सीजीएसटी में और एसजीएसटी में इतना है, और हम लोग का ये जो है 3B का हिसाब से है और 1 का हिसाब से है। कोई डिफरेंस होगा तो आपको यहाँ पे बता देगा कि डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है। आपका डिफरेंस होगा तो इसको जरूर क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, आरसीएम का कहाँ से देखना है, यहाँ पे देखिए टैक्स लाइबिलिटी ड्यू टू रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में देखिए जो 3B में हम लोग क्लेम किए हैं 2B में क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है, देखिए ये आईजीएसटी मेरा आ रहा था, यहाँ पे 2B में है, यानी मेरा दो जगह शो कर रहा है, बट 3B में ये वाला जो आरसीएम है ये मेरा इसमें शो नहीं कर रहा है। यानी ये हो सकता है कि नॉन रजिस्टर से ट्रांसपोर्टर का हो सकता है, वो आप खुद आरसीएम पेमेंट किए इसलिए क्योंकि वो जीएसटी 1 नहीं लगा है, इसलिए आपका 2B में नहीं शो कर रहा है। ये हो सकता है फिर आप लॉयर चार्जेस कुछ पैसे जो ऑन रजिस्टर है वो लोग पोर्टल में नहीं शो करते, तो उसका डिफरेंस है। यही जो डिफरेंस है अमाउंट ना आपका यहाँ पे ऊपर में लाइबिलिटी में डिफरेंस हो रहा था, ये जो 117 रुपीज जो है 117 रुपया का, ये जो दोनों का मिला के डिफरेंस था, नहीं तो दोनों के केस में आपका 2B में और 1 में 1 और 2B ये सब में आपका 2B और 2A में आरसीएम आ गया होगा, 3B में जितना आप आरसीएम दिखाए हैं तो फिर इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप ये डिफरेंस आएगा तो आप डरेंगे नहीं, इसको आप नीचे की जाके देख लीजिए कि आरसीएम में ऑन रजिस्टर कुछ आरसीएम होगा जो आप खुद पेमेंट किए उसी का ही डिफरेंस आ सकता है, तो इसको आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए। हर मंथ में आपको पिछले साल का देख लेना है तो पूरा ईयर का भी देखना है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ जाना है, कहाँ पे सर्विसेज में जाना है, रिटर्न्स में जाके आपको यहाँ पे जाके इसमें आपको फिनेंशियल ईयर चूज कर लेना है। 23-24 का मेरे को देखना है, सर्च लगा देना है।
उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा साल भर का डिफरेंस मिल जाएगा। और ये जो डिफरेंस है ये हो सकता है आपका, जो मैं आपको जैसे बताया कि 2B और 2A में नहीं शो किया कि ऑन रजिस्टर हो सकता है कि आरसीएम का केस में। ये अमाउंट देख लेंगे कि यहाँ पे भी वही डिफरेंस होगा आपका, मेरा हिसाब ये देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए वही डिफरेंस होगा कि जो आपका इसमें पेमेंट हुआ है वही डिफरेंस ऊपर में आ जा रहा है। ठीक है, आई होप इसमें क्लियरिटी हो गया, सारा चीज आपको समझ में आ गया। इसको जरूर इसको देख लीजिए कि कहाँ पे आपका डिफरेंस है, जो मंथ में डिफरेंस है उसी मंथ में 2A और 2B जाके देख लीजिए, और आपका 3B में क्या क्लेम किए और अकाउंट्स के साथ एक बार कंपेयर जरूर कर लीजिए। ठीक है, इस तरह वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।